नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग अपना चैनल। दोस्तों, आपके लिए आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो का टॉपिक है गर्मियों के टाइम से लेकर सर्दियों के टाइम तक सबसे कौन सा खतरनाक महीना होता है किसान साथियों के लिए। आज हम फार्म भाई से सुनते हैं उनकी जानकारी, पूरी जानकारी वो देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में लास्ट तक दोस्तों बने रहना, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा इस वीडियो के माध्यम से। अभी हम आपको फुल जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। यह अपने किसान साथी बात करवाना चाहता हूँ। नमस्कार साथियों, मैं कीर्तान गांव से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे साहिल जी का, जो हमारे फार्म पर पधारे। मैं काफ़ी दिन से इनके यूट्यूब चैनल पर देख रहा था, इनके वीडियोज़ अच्छी जानकारियां डालते हैं। आज ये हमसे पूछ रहे थे भी आप साल में कितने बैच निकालते हैं। मैं लगभग साल में 8 बैच निकालता हूं, और सबसे अच्छे बैच तो नॉर्मल मौसम में निकलते ही रहते हैं, लेकिन इस टाइम सबसे ज़्यादा चैलेंज फार्मर के पास होता है। तो फार्मर को सबसे पहले तो गर्मी के अंदर सबसे पहले अपने कूलिंग मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा रखनी चाहिए। और बच्चे को आप दिन में 3-4 बार देखें खुद अंदर घुस के। बच्चों के बारे में फार्मर को खुद अंदर घुस के बच्चों के बारे में देखना चाहिए, बच्चा मुंह खोल रहा है या नहीं खोल रहा, गर्मी में परेशान है या नहीं है। मेरे साथ भी अभी इसी बैच में पिछले 2 दिन पहले ही बारिश के मौसम के बाद बच्चा गर्मी पकड़ गया था, जिससे 2 दिन बहुत ज़्यादा मॉडल्टी हुई, लेकिन 2 ही दिन में मैंने कंट्रोल कर लिया इसको। और कंट्रोल करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप बच्चे में देखिए कि गर्मी किस वजह से बनी है, उस वजह को दूर कीजिए। मेरे पास यहाँ जो साइड में ऊपर बॉक्स होते हैं, खुला मोखले होते हैं, ये मैंने सबसे पहले गारा से लीप दिए। उसके बाद मैंने कूलिंग का टेम्परेचर गिराया, और फिर डॉक्टर से सलाह लेकर के पैरासीटामोल और B904 का स्प्रे किया, जिससे मेरा बच्चा 2 ही दिन में वापस नॉर्मल आ गया है। धन्यवाद साहब। आप यूँ बताओ, आपका तो चलो गर्मी का फेस का सामना हुआ है, उसके बाद आपने जैसे अब सेटअप तैयार किया था, आपको गर्मी के टाइम पे जो आपको लगा दिक्कत आई, सभी किसान भाइयों को इस टाइम में दिक्कत आती है स्टॉक की, तो आप उससे बचने के लिए आपने तो बता दिया पैरासीटामोल चलाओ, किस टाइम चलानी है और कैसे कि अपने बर्ड को गर्मी से भी बचाया जा सके और अपना वेट भी लॉस ना हो और सभी किसान भाइयों का अपनी वीडियो के माध्यम से फ़ायदा भी हो, उस तरीके से बताओ, थोड़ा चलकर बताओ और बर्ड भी दिखाओ या पैड पंखे की तरफ से। जैसे आप जब भी कोई गर्मियों में सबसे पहले दिन में कोई दवा नहीं देनी चाहिए, और बच्चों के अंदर दोपहर में जब गर्मी अपने पूरे चरम पर होती है, उस समय बच्चों के अंदर न घूमें, उनको रेस्ट करने दें। और कोई भी दवा देनी है तो सुबह 4 या 5 बजे के आसपास सबसे अच्छा मौसम होता है, उस समय बच्चों को दवा देनी चाहिए। उसी समय बच्चों को घुमाएं, जिससे बच्चा गर्मी न पकड़े। और शाम के टाइम आपके हीट स्ट्रोक हुआ है, उस टाइम आपने क्या लगाया जो कि आपको पता लग गया मेरा हीट स्ट्रोक इस टाइम हुआ है? शाम के टाइम मैंने सबसे पहले B904 स्प्रे किया, ताकि ये वायरल या ये गर्मी ज़्यादा न फैले, वहीं पर कंट्रोल हो जाए। फिर उसके बाद मैंने लीवर टॉनिक दिया, ताकि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर न हो। उसके बाद अब बच्चे का आप वज़न देख सकते हैं, 35 दिन का बच्चा है ये। क्या कुछ आपकी एवरेज होगी है 35 दिन में? अब आपकी एवरेज मेरे ख्याल से ये 1800 प्लस होना चाहिए। इतनी कम कैसे आ रही है? लोगों की तो 33 दिन में 2 किलो क्रॉस हो रही है। क्या गर्मी का असर है या कैसे? गर्मी की वजह से थोड़ा बच्चा बैक ले गया था, अब ये नॉर्मल आ जाएगा। भैया अब आपका कहने का मतलब ये है कि फार्म भाई को ध्यान रखना होगा गर्मी के टाइम पे, जो कि खतरनाक महीना है, आपको पता अप्रैल और मई, एक तो वायरल का टाइम है, उसको देखते हुए कैसे आपको सुविधा रखनी चाहिए फार्म भाई को, जो बर्तनों की भी हो, अपनी निप्पल की भी हो, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दो कि फार्म भाई को सुविधा बनी रहे। फार्म में सबसे पहले तो मैनेजमेंट की कमी हुई, तो आपका मैनेजमेंट कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। फार्म कभी भी हो, जब भी फार्म में आप घुसें तो लेबर से करवा रहे हैं तो भी आप खुद देखें कि कहाँ कमी है, उसको आप लेबर से कह करके या अच्छे उनके ऊपर खड़े होकर के करवाएं। फीडर अगर साफ़ नहीं है, फीडर करवाइए। निप्पल की कटोरियाँ अगर साफ़ नहीं है तो आप कह करके उनसे सुबह शाम करवाएं उनसे, जब भी अच्छा मौसम लगे। आपके जैसे कि फार्म के अंदर कितने % बर्तन लगे हुए हैं जो कि सभी फार्म भाई को लगाने चाहिए? ये टोटल 4% बर्तन लगे हुए हैं, टोटल 6 के या स्क्वायर फीट के।
पूरे के अंदर ये 8 लाइनें हैं और यहाँ तक पीछे तक 25 पोल है इस फार्म में, और मैंने 26 फीडर लाइन कर रखी है। अच्छा, इसका आपको कितना बेनिफिट मिला है जो कि बर्तन एक्स्ट्रा करने पर? इसमें बच्चा कभी मतलब ये है कि जब शुरुआती दौर पर फीड खाता है उस समय बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फीडर हो तो बच्चा भरपूर खा पाता है और उसी समय से बच्चा अच्छा चलना शुरू हो जाता है। और अभी जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो फीडर की मात्रा अगर ज़्यादा है तो फीडर खाली नहीं होंगे और बच्चे को कभी भी मतलब बच्चा फीडर में फीड मिलनी चाहिए, थोड़ी डाले सही पर फीडर अच्छे होने चाहिए। और एक बात और बताओ, दिन के टाइम फीड डालना बेस्ट रहेगा या शाम के टाइम इस टाइम कर लेना चाहिए फार्म भाइयों को? शाम को गर्मी के अंदर सूर्यास्त के समय डालनी चाहिए, जब भी सूरज उग जाए या टेम्परेचर कुछ डाउन हो जाए। कभी भी दोपहर में तो फार्म में कोई काम न करें तो ही बढ़िया है, सुबह शाम काम करें। गर्मी में सर्दी में आप कभी भी फार्म में कोई भी काम कर सकते हैं। यूँ बताओ, और एक जैसे गर्मियों के टाइम पर फार्म भाई लेबर के भरोसे छोड़ देते हैं, रात को भी कोई जगह पे सुनने में आया है कि उनका पूरा फार्म खाली हो चुका है लेबर की वजह से। पोल्ट्री का अगर आप काम कर रहे हैं, पोल्ट्री के अगर फार्मर हैं आप, तो लेबर के भरोसे कभी ये काम चल ही नहीं सकता। आप यूँ सोच रहे हैं कि मैं लेबर छोड़ करके 4 फार्म चला लूँगा, तो आपके 4 फार्म में जिसमें आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो वही बढ़िया मिलेगा। पूरे साल में आप कभी भी रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको दिक्कत ही दिक्कत मिलेगी। हाँ, बाकी आपने जो लेबर के भरोसे छोड़, चाहे वो कितना ही भरोसेमंद हो, खुद का फार्म है तो या तो खुद करें या लेबर कर रखे तो उनके ऊपर ज़रूर रहें। ये आपने पार्टीशन लगा रखी है, ये किस कारण वजह से लगा रखी है जो कि गर्मियों में राहत दे? इसका थोड़ा गर्मियों में जो पीछे पंखे हवा खींचते हैं कूलिंग पैड से, जो ठंडी हवा आती है वो ऊपर बिना वजह की ही जाती है। ऊपर छत भी गर्म होती है सूरज के कारण, तो छत से पर हवा का कोई लेना देना नहीं है। जो हवा होती है वो नीचे कंट्रोल हो जाती है, नीचे आधी हवा हो जाती है और उसका बहाव तेज़ हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों को सबको हवा नीचे लगती है, ऊपर छत पर हवा का कोई काम नहीं है। तो नीचे बर्ड को लगनी बेस्ट रहती है। बर्ड को अगर हवा लगेगी तो बच्चा अपने आप ग्रोथ करेगा। और गर्मियों में जिस प्रकार से फार्म भाई लापरवाही करते हैं वो उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा और बता दो उनको। गर्मी हो या सर्दी हो, जब भी सर्दी जब सबसे ज़्यादा होती है उस टाइम, और जब गर्मी सबसे ज़्यादा होती है उस टाइम फार्मर को खुद फार्म की मैनेजमेंट खुद करनी चाहिए, लेबर के भरोसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। गर्मियों के टाइम पर जिस तरह आप चौथा और 5वां महीना खतरनाक है वायरल का, आपको लगता है ये महीना खतरनाक है या फार्म की लापरवाही से नुकसान होता है? ये खतरनाक होता ही है, गर्मी ज़्यादा होती है, इसमें खतरनाक मैनेजमेंट पर चला जाता है। फिर अगर आपने मैनेजमेंट पूरी कर रखी है तो गर्मी फिर क्या करेंगे? अच्छा, मैनेजमेंट के कारण ही लगभग फार्मर के कारण भी होता है वायरल वगैरह आना, हर बार नहीं आता ये। आप एक बार पीछे जब भी आपने कोई बैच अदर फार्मर ने निकाला है वो एक बार ध्यान करेगा कि जब भी हमने लापरवाही की है गर्मी में करेंगे तो गर्मी में सबसे ज़्यादा नुकसान होने के चांस हैं। इस टाइम पर बहुत से फार्मर तो बच्चे भी नहीं लेते। अच्छा, ही स्टॉक का बहुत ज़्यादा खतरा इस टाइम? स्टॉक का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, कूलिंग मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, मौसम भी आंधी तूफान का होता है, बिजली प्रॉपर नहीं रहती, जनरेटर की मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाती, तो उस वजह से खतरा बना ही रहता है। 24 घंटे खतरा रहता है इसमें। यूँ नहीं है कि रात को खतरा कम हो जाता है, रात को हुमस बन जाती है, कई बार हवा नहीं चलती, कई बार चलते हैं तूफान चलते हैं, जो पर्दे वगैरह हट जाते हैं साइडों के, बिजली के तार वगैरह भी, खंभे वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं आंधी के कारण। वो रात को भी हो सकते हैं, दिन में भी हो सकते हैं। तो फार्मर को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के लिए जितना टेम्परेचर और जितना कूलिंग चाहिए वो प्रॉपर दे पाएँ, तभी अपना बैच प्रॉपर ले पाएंगे। अगर किसी भाई के पास कूलिंग नहीं है उसको क्या सुविधा करनी चाहिए जो कि वो अच्छे से बैच निकाल सके गर्मी के टाइम पर? देखो, मेरा कहना तो ये है कि अगर आप पोल्ट्री का बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो पहले इन चीज़ों की मैनेजमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। कूलिंग के लिए आपको प्रॉपर पानी होना चाहिए, पानी की सुविधा आपके 24 घंटे रहनी चाहिए, लाइट की सुविधा रहनी चाहिए। हाँ, यूँ होता है कि कोई सामान आप सस्ता खरीद सकते हैं जहाँ से, या कोई और तरीका कोई भी आप अपना सकते हैं। कई फार्मर मैं देखता हूँ वो घास वाली पैड लगाते हैं, कई कूलिंग पैड की जो बनी होती है वो लगाते हैं, कई बोरी वो अपना अपना तरीका है। बात मेन है बच्चों को
ठंडी हवा मिलना, जो टेम्परेचर चाहिए, जो मौसम चाहिए वो मिलना, मेन वो उद्देश्य है। चाहे आप फीडर कैसे ही रखें, मतलब क्वालिटी कैसी ही रखें, वो मायने नहीं रखती। आपको बच्चों के साथ जो चाहिए है वो भरपूर दे पाए, चाहे वो कम पैसे से दे, चाहे ज़्यादा पैसे से। वो मैनेजमेंट के ऊपर रखता है सारा, मेन है मैनेजमेंट के ऊपर। दोस्तों देख सकते हो किसान भाई ने जो आपको बताया कि तो वायरल से बचना दोस्तों, और इस महीने में सबसे ज़्यादा ही स्टॉक का खतरा बना रहता है दोस्तों, जो कि इनके फार्म में हालांकि आ चुका है, इन्होंने फिर भी कंट्रोल कर लिया है, जिसमें मोर्टेलिटी दोस्तों बढ़ जाती है। हमें कोई भी प्रकार से आप सुविधा कर सकते हो, पर आपकी सबसे बड़ी ज़्यादा दोस्तों मैनेजमेंट। जिस फार्म भाई ने मैनेजमेंट अपनी सीख ली, मैनेजमेंट के बारे में जान लिया दोस्तों, वो कभी भी अपना लाइफ के अंदर बैच उसका ख़राब नहीं हो सकता। चाहे आपको जो लगता है कि हमारा बैच ख़राब हो रहा है, तो भी आपका बैच सुधर जाएगा, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ही आपको बचा सकती है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।